ओके भैया। तो जो मेरे नए मित्र हैं वो देखें जरा, हमने चैप्टर लिया स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, 5 प्लस अंडर रूट माइनस 16। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर एक पार्ट इसका रियल है, 5 को हम सब जानते हैं, लेकिन अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। जब नॉट डिफाइंड हो तो देन दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। जो डिफाइंड हो दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा इसको, ध्यान से देखना। 5 एज इट इज। प्यारे दोस्तों, अंडर रूट माइनस 16 में से मैं 16 बाहर निकाल लूँ, 16 का रूट तो क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? 4 आ जाएगा, अंडर रूट -1 बच जाएगा। अगर कोई बोले कि इमेजिनरी किसके कारण है, तो इसके कारण है, ये रूट में नेगेटिव है, इसे नॉट डिफाइंड कहते हैं। अरे दोस्तों, मैथ्स में कोई भी बड़ी चीज आ जाए तो उसको लिखने के कुछ सिंबल बना लेते हैं। हमने इसका सिंबल बना लिया था आयोटा। प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो 5 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स को नंबर को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जिसे हम a प्लस बी आयोटा कहेंगे। कोई देखो इसको, हिमांशु ये समझ में आया दोस्त? रियल पार्ट क्या है भैया इसका, सब बताओ जिसको भी आता है। बहुत बढ़िया, इसका भैया रियल पार्ट बताएंगे भैया, क्या था? 5। और इमेजिनरी पार्ट क्या है भैया? इमेजिनरी पार्ट इसका 4। 4। बहुत बढ़िया। तो हमने ये पढ़ा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका एक पार्ट रियल है, एक पार्ट इमेजिनरी। सो प्यारे दोस्तों, हमने इसके बाद दूसरी बात इसके अंदर पढ़ी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बड़ा आसान था। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा है, तो प्यारे दोस्तों जस्ट सिंपल है, ब्रैकेट खोल लेंगे, 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। अब 6 क्लास के तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 क्लास में हमने पढ़ा था एक्स वाला एक्स के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, वाई वाला वाई के साथ। तब यहाँ पे रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। रियल रियल को जोड़ दें, 5 और -2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें दोस्तों, 3 आ जाएगा। आयोटा वाले आयोटा के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे तो प्लस आयोटा। ऐड सब्ट्रैक्ट इसी तरीके से होती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं वापस आना चाहूंगा। आयोटा हमने किसको कहा था? अंडर रूट -1 को। अगर कोई इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो प्यारे दोस्तों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज -1। तो याद रखना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड जिस तरीके से हम 6 क्लास में किसी क्वेश्चन को करते थे, लगभग लगभग सब वैसे ही चलेंगे। बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये पढ़ा, एक ऐसा नंबर जिसका एक पार्ट रियल एक पार्ट इमेजिनरी होता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज की क्लास को आगे शुरू करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, एक बार मैं सबको बात कर लूं। अर्थ दोस्त हो गया? किसी का ये क्वेश्चन हुआ प्यारे दोस्तों? एक क्यूब वाला हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, इसके अंदर कोई बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा? कली बहन बता सकते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेलो, हाँ भैया, मेघा चौहान, अर्थ गुप्ता, किसी भैया को? a माइनस बी का होल क्यूब। बहुत बढ़िया मेघा, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर ए बहन बोली a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो -1 का होल क्यूब होके बाहर माइनस आ जाएगा और 3 -2 आयोटा होगा, और तब हम क्वेश्चन को ऑर्डिनरी तरीके से कर लेंगे। अरे दोस्तों, आज हम थोड़ा सा नए टॉपिक को इसके अंदर लेकर आएंगे। मेरे जितने भी नए मित्र हैं वो बहुत सावधानी से इसे समझना, आज बिल्कुल नया सा टॉपिक हम इसके अंदर एक्सटेंड करके लेके आएंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्या है हमारा आज का नया टॉपिक? अब ये इसको हम एक कहानी से समझेंगे, कंसेप्ट इसको डेवलप करेंगे। सब इसको बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला मेरा आज का टॉपिक है, आज की कहानी है, दैट इज कॉल्ड नंबर 1। इसके लिए हम थोड़ा सा अच्छा रहेगा स्क्रीन को डिफरेंट कर लें। आज की मेरी कहानी है आर्क डायग्राम। बड़ा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों। आप कहें जी आर डायग्राम है क्या भला ये? तो उसको थोड़ा सा डीपर चलते हैं, आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों,
भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, सपोज करो c प्लस 2 आयोटा। बिल्कुल सावधानी से सुनना। अगर कोई कहे जी आप ग्राफ बनाना जानते हैं, आपने लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ बनाने से पता चलता है कि लाइन कैसी बनेगी, उसके बारे में हम और पढ़ाई आगे पढ़ सकते हैं, उसके नेचर के बारे में समझ सकते हैं। इसी तरह एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा हमने, कोई प्यारा इसके अंदर बताओ, रियल पार्ट बता सकते हो कोई? 3 वेरी गुड दोस्त, शाबाश। सबसे पहले बोलना है, मेरा एक भाई पहले बोलता है सबसे। इमेजिनरी पार्ट बताओ सब। 2 बहुत बढ़िया। रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो इसमें दो चीजें हैं, दो चीजों को हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट कर सकेंगे? प्यारे दोस्तों, हम सब जैसा कि जानते हैं कि कोई ग्राफ बनाए तो दो चीजों के ग्राफ को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। आप जरूर जानते होंगे, इसके बाबत हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस है। दो चीजों की पढ़ाई पढ़ रहे हो तो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस को के माध्यम से उसकी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। क्यों कोऑर्डिनेट एक्सिस के माध्यम से? क्योंकि उसमें भी दो एक्सिस होते हैं। ये एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, कोई याद दिलाओ, ये एक्सिस कौन सा होता है? वाई वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। प्यारे दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ इसको प्रेजेंट करूं। अब बहुत ध्यान से इस बात को समझना और कोई चीज को रटना नहीं, प्लीज लॉजिक से बनाना। अगर हम इस चीज के अंदर देखें कि दो चीज क्या हैं, तो इसमें दो चीज हैं। वन इज कॉल्ड रियल नंबर, अदर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं है, जो नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड 3 हेयर। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है प्यारे दोस्तों? 3। इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा वाला नंबर है, इसमें आयोटा वाला नंबर क्या है प्यारे दोस्तों? वैसे तो 2 आयोटा है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में तो आयोटा होता ही है, इसीलिए लिखते वक्त उसको आयोटा साथ में नहीं लिखते। तो अगर इस नंबर में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो चीज खोजें, तो एक रियल, एक इमेजिनरी। अरे दोस्तों, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी दो चीजों को खोजती है। अब सवाल ये उठता है कि एक्स क्या होना चाहिए इसमें और वाई क्या होना चाहिए। कोई प्यारा बताओ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पहले कौन सा एक्सिस आता है? कोई प्यारा बताओ, एक्स और वाई में पहले क्या आता है? एक्स आता है। वेरी गुड भैया, शाबाश भैया। इसीलिए प्यारे दोस्तों, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में बताओ पहले क्या आता है, इमेजिनरी या रियल? रियल पहले आता है रियल प्यारे दोस्तों। इसीलिए अगर इसके रियल पार्ट को हम लें तो वो एक्स कोऑर्डिनेट को प्रेजेंट करेगा। किसको प्रेजेंट करेगा? एक्स कोऑर्डिनेट को। बाद वाला पार्ट इमेजिनरी, एक्सिस में बाद वाला एक्सिस वाई एक्सिस। इसीलिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसे हम पॉइंट फॉर्म में लिखें तो पॉइंट फॉर्म में पहले मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट लिखना चाहिए, जो कि मेरा रियल पार्ट होगा प्यारे दोस्तों। और बाद वाला जो होगा दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट प्यारे दोस्तों, मेरा यहाँ रियल पार्ट क्या है? 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट फॉर्म में लिख लिया। क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में लिखना आ गया प्यारे दोस्तों? सो आगे चलेंगे। अब हम चाहेंगे कि हम खाली पॉइंट फॉर्म में ना लिखें, इसका ग्राफ भी बनाएं। प्यारे दोस्तों, एक्स एक्सिस पे 3 ले लें। एक्स एक्सिस पे देखना यहीं पे आएगा ना, +3। और वाई एक्सिस पे 2 ले लें। तो वाई एक्सिस पे 2 हमने मेंशन किया। अरे दोस्तों, अब मुझे इस पॉइंट को प्लॉट करना है, x3 y2। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर ये पॉइंट होगा। लेट दिस पॉइंट बी ए एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज x3 y2। अरे दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या ये पॉइंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा 3+2 आया? आंसर इज नो। अरे दोस्तों, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूं, देखना ये ओरिजिन से मैंने मिला दिया, तो मेरे पास एक लाइन आ गई खास। इस ओरिजिन को मैं ओ कह दूं, दिस लाइन कैन बी कॉल्ड एज ओ ए। तो प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन ओ ए लाइन है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था प्यारे दोस्तों? 3+2 आयोटा। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ कैसे बनेगा ये हमने सीखा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसके दो पार्ट होते हैं। वन इज कॉल्ड रियल, रियल बोले तो सिंपल पार्ट।
पहले वाला पार्ट। फिर आयोटा वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ का रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2। अरे दोस्तों कोई भी पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो पहले रियल लिखते हैं बाद में इमेजिनरी। तो 3 और 2 हमारे पॉइंट हो गए। पॉइंट को मैंने नंबर ग्राफ के कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट किया, तो दिस इज 3, दिस इज 2, यहाँ पर मेरा ए पॉइंट हो गया। पॉइंट ने इस पॉइंट को कहाँ से मिला देंगे प्यारे दोस्तों, ओरिजिन से। तो प्यारे दोस्तों हमारा ग्राफ बन जाएगा। और किसी कॉम्प्लेक्स के ग्राफ को ही आर्क डायग्राम कहते हैं। सब ध्यान से सुंदर से नोट्स बनाएंगे, बिल्कुल समझदारी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। मेरा एक भाई या बहन, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से एक दो नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ। और दूसरा, क्लास में जब भी एंटर करें तो क्लास में अपने मोबाइल के नाम से नहीं, आपके मोबाइल से ज्यादा खूबसूरत आपका स्वयं का नाम होगा। एक आज की हमारी क्लास में, वर्चुअल क्लास में एक रेडमी है, तो रेडमी नहीं होना चाहिए आपका, अच्छा अपना पर्सनल नाम होगा, उससे क्लास में एंटर करिए प्लीज। तो अपने क्लास में नाम से आए और अच्छे से उसे समझना है, अच्छे से उसे करना है मेरे दोस्तों। किसी मेरे भाई बहन को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, रोनित समझ में आया कुछ? माइक खोल के बात भी करनी है, पूछना है मुझसे, बताना है मुझे। रोनित समझ में आया? हाँ भैया समझ आ गया। बहुत बढ़िया। पीयूष कुमार समझ में आया? पीयूष हाँ भैया। कुमार, वेरी गुड। हिमांशु समझ में आया कुछ? यस भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब मेरे मित्र अच्छे से बढ़िया से करते चलेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सब अच्छे से नोट्स को बनाना, आर्क डायग्राम क्या है। अब इसके बाद आज की कहानी का हम दूसरा भाग ले रहे हैं। अब ये टेक्निकल है, इसे बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझना प्यारे दोस्तों। आर्क डायग्राम के बाद हमारे पास एक दूसरी टर्म आती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड्यूली। तो मॉड्यूली की कहानी पर आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। इसको मैं रब कर दूं, सबका हो गया ना? किसी का रह तो नहीं गया भैया? चलो जी, मेरी आज की दूसरी कहानी, बिल्कुल सावधानी से समझते रहना। अभी हम स्टार्ट लेते हैं। इसके अंदर हेडिंग डालें मॉड्यूली। अब सवाल ये उठता है क्या है ये मॉड्यूली। प्यारे दोस्तों हमारी दूसरी कहानी, दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूली। प्यारे दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले मॉड्यूली का मतलब समझते हैं। इस मतलब को समझाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ध्यान से उस प्रयोग को देखते रहना। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों सब मित्र पढ़ के मुझे माइक खोल के बताएंगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। 4+5 आयोटा। प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा अच्छा बनाना चाहता हूँ क्वेश्चन को। 4+3 आयोटा कर दिया। प्यारे दोस्तों इसका रियल पार्ट बताना है सबको, जिसको दिखाई दे जल्दी जल्दी बोलना है आप। 4, 4, वेरी गुड भाई, शाबाश। इमेजिनरी पार्ट बताओ। 3, 3 अच्छा प्यारे दोस्तों अब हमें इसका आर्ट डायग्राम तो बनाना आ गया। अगर आर्ट डायग्राम बनाना हो तो मैं भूल गया, पता नहीं क्या क्या लिखते थे, क्या कुछ और या पॉइंट फॉर्म? पॉइंट फॉर्म सर। पॉइंट फॉर्म में कोई याद दिला दो, पता नहीं पहले क्या लिखते थे। रियल पार्ट। पहले रियल। रियल पार्ट, शाबाश दोस्तों। फिर अगला पार्ट बताओ, सब बोल बोल के बताएंगे। जहाँ भी आप बैठे मत चिल्ला चिल्ला के बोलना है भैया, अब मिलके पढ़ना है, मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, हम सब मिलके पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों रियल के साथ क्या लिखते हैं, कुछ और या इमेजिनरी? इमेजिनरी। इमेजिनरी और रियल पार्ट से पॉइंट निकाल के बता बहन, कली बहन, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। 4 and 3। वेरी गुड, 4,3। अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं, प्यारे दोस्तों ध्यान से करते चलना, हाथ के हाथ कोशिश करना, करते चलना। इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊंगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस के एरो बनाने जरूरी है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इंफिनिटी तक जाता है। वाई एक्सिस के एरो बनाने जरूरी है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस से मुझे 4 लेना पड़ेगा दोस्तों, और वाई एक्सिस पे मुझे 3 तक जाना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3 पे गया तो मेरा ये पॉइंट आ गया। अरे दोस्तों क्या ये पॉइंट है इसका आर्क डायग्राम? कोई बताओ, क्या ये पॉइंट आ गया आर्क डायग्राम या कुछ और होता है? वो लाइन होती है जो इस पॉइंट और ऑरिजिन को कनेक्ट करती बहुत बढ़िया, नाम याद दे रहा, नाम बताओ भैया अपना, शाबाश। है। तनिष। बहुत बढ़िया तनिष, तनिष भाई बिल्कुल ठीक कहता है, शाबाश दोस्त तनिष। कि भैया ये पॉइंट नहीं है इसका आर्क डायग्राम, ओरिजिन से इसको मिला दें तो
ये जो लाइन बनी जिसको हमने ओए लाइन से प्रेजेंट किया, ये इसका आर्क डायग्राम है। अरे दोस्तों ये लाइन में लिख लेता हूँ 4 + 3 आयोटा। अब बड़े ध्यान से इसको समझना, ये ज्यादा टेक्निकल है। अरे दोस्तों अभी तक हमने चर्चा नहीं करी मॉड्यूल ही क्या है। आर्क डायग्राम तो हम लोगों को समझ में आ गया। अरे दोस्तों अब जो ये लाइन बनी है, इस लाइन की कुछ लंबाई होगी, इसकी लाइन की लंबाई को ही मॉड्यूली कहते हैं। सो मॉड्यूली को कहने के कई और नाम भी हैं। वन इज दिस मॉड्यूली, मैंने लिख दिया। दूसरा नाम इसको कुछ लोग लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे ये 4 + 3 आयोटा। अरे दोस्तों इसका मॉड्यूली निकालना है, दैट इज 4 + 3 आयोटा का मॉड्यूली। कुछ लोग इसका एक और नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड आर। ये मॉड्यूली कह लो या मॉड ऑफ 4 + 3 आयोटा कह लो या प्यारे दोस्तों आर कह लो, इन सब का मतलब है ये जो लाइन बनी इसकी लंबाई क्या है, इसकी लेंथ क्या है। अब इसकी लेंथ कैसे निकालें? वैसे तो मैं एक फॉर्मूला लिखा के करा सकता हूँ प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारा प्रयोग रहता है कि हम फॉर्मूले को रटे नहीं और हम फॉर्मूले को बिल्कुल लॉजिक से समझे। लॉजिक से समझने के लिए हम थोड़ा सा इस पे काम करते हैं। प्यारे दोस्तों ये A.43 था। अरे दोस्तों आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इस ए पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस पे देखना परपेंडिकुलर डालूं तो बताओ किस पॉइंट पे जाके टकराएगा ये कोई? 4 शाबाश दोस्त, किस पे जाके टकराएगा प्यारे दोस्तों? 4 पे ना। अब प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो, सब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। कोई इसका बेस बता दो कितना है, बिल्कुल ध्यान से ग्राफ को देख के बताओ बेस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बताओ बेस कितना है? 4। अरे दोस्तों अब इस पॉइंट को देख के बताना इसकी हाइट कितनी है? 3। बिल्कुल भैया, ये 4 है ये 3 है, लेकिन इसकी लेंथ नहीं पता मुझे। अरे दोस्तों ये तो बड़ा मजेदार हो गया, ये तो हमारा 9th और 10th का आसान सा क्वेश्चन हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस हम निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकल जाएगा। हाइपोटेनस निकालने के लिए मैं इस पॉइंट को जिसे हमने 4 कहा था बी कह देता हूँ। अब मैं प्यारे दोस्तों चाहता हूँ कि ये ओए की लेंथ निकाल लूं, तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम था भैया OAB। प्यारे दोस्तों इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पैथागोरस लगाई जा सकती है। पैथागोरस के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। कोई बता दो बेस क्या था? तेज से बोलना है प्यारे दोस्तों। 4 बहुत बढ़िया, 4 का स्क्वायर, शाबाश। परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी बता दो भैया, 3 का स्क्वायर। अब प्यारे दोस्तों हाइपोटेनस की लेंथ को ही तो मॉड्यूली या मॉड या आर से प्रेजेंट करते थे, लिखने में ये आर सबसे छोटा लगता है, इसीलिए मैं इसे आर ही कह दूं। इसकी लेंथ को क्या कह दिया? आर। यही मुझे निकालना है, यही मॉड्यूलस है, यही मॉड्यूली है। प्यारे दोस्तों अब इसे निकालना हो तो मैं कैसे करूं, बिल्कुल सावधानी से देखना। प्यारे दोस्तों मैं जानबूझ के छोटी सी गलती करूंगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। प्यारे दोस्तों आर स्क्वायर इक्वल टू 25। अब गलती करने जा रहा हूँ, कोई प्यारा मुझे बता देना आर की वैल्यू √25। तो आर की वैल्यू मेरे हिसाब से 5 निकलेगी, कोई गलती बताओ। सर प्लस माइनस भी आएगा। बहुत बढ़िया, ये बहन अपना नाम बताओ जिसने बताया प्लस माइनस आएगा, शाबाश। सर शिवम मौर्य। शिवम मौर्य, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, ये मेरा मित्र कहता है कि ये प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल प्लस माइनस आएगा क्योंकि ये एक लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्यारे दोस्तों इसीलिए मैंने इसको लिख लिया, प्रेजेंट कर लिया। इस आर के दो आंसर आ रहे हैं, वन इज आर इक्वल टू 5, अदर आर इक्वल टू -5। मेरे दो आंसर आ गए प्यारे दोस्तों, यहाँ तक मैंने किया, लेकिन कोई गलती देख पा रहा है? ये दो आंसर संभव नहीं हो सकते। संचित गोयल कोशिश कर सकते हो भाई, दो आंसर संभव नहीं हो सकते, कौन सा संभव है कौन सा नहीं है? कोशिश ट्राई कर सकता हूँ। हाँ करो दो, शाबाश। अंदाजा लगाओ कौन सा एक आंसर इनमें सही है एक गलत है, बताओ कौन सा सही है। आदित्य कोशिश करो, कौन बताएगा? शाबाश। सर लेंथ सर प्लस 5 हाँ, सही है। सर लेंथ का भी नेगेटिव, तेज से बोल भाई, तेज से बोल, बहुत बढ़िया बोल रहा है। लेंथ भी नेगेटिव। मेरा भाई एक बोलता है लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, अनिल गुप्ता बोल रहा है। तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल उसने सही बताया, शाबाश मेरे दोस्त, लगता है आज बादाम खा के आया है। पहली बार पढ़ रहे हैं हम चैप्टर और देखो फिर भी हमारे मित्र बता पा रहे हैं।
तो प्यारे दोस्तों आर यहाँ पे एक लेंथ थी और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम 5 ही लिखेंगे। प्यारे दोस्तों दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलस। अब ये हमने कर तो लिया, लेकिन हम चाहेंगे इस स्टेप से हम कुछ एक फॉर्मूला डायग्नोज कर लें। तो बड़े ध्यान से इससे मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। प्यारे दोस्तों वो फॉर्मूला कैसे बन रहा है आप बिल्कुल ध्यान से उसे समझना। प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा सा सही करूं क्योंकि स्क्वायर लिखा तो रूट नहीं आएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस फॉर्मूले को कैसे बना रहे हैं बिल्कुल ध्यान से देखना। आर की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊं तो रूट बन जाएगा, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। प्यारे दोस्तों यहीं से मैं अपना सबसे कीमती फॉर्मूला निकालूंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों हमारा आर या मॉड्यूलस किसके बराबर हो गया, कोई बताओ। यहाँ 4 है, क्या इसमें 4 क्या था, कोई बता सकता है मुझे? इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट? रियल पार्ट। रियल तो पार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या यहाँ रियल पार्ट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? प्यारे दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखना, 3 बता दो कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। प्यारे दोस्तों क्या मैं इसको ज्यादा स्मार्ट से एक फॉर्मूला डेवलप करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो मेरे दोस्तों दिस इज माय वंडरफुल फॉर्मूला। मॉड्यूलस या मॉड्यूली निकालना या आर निकालना का फॉर्मूला हमारा बनता अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको नोट करके आखिरी में फाइनली कंक्लूड करता हूँ। आर कह लो या मॉड ऑफ 4 प्लस 3 आयोटा कह लो या मॉड्यूली कह लो, इन तीनों का ही एक खास फॉर्मूला है। अब बिल्कुल ये फॉर्मूला कैसे बना, हमने पूरा लॉजिक डेवलप किया। अरे दोस्तों अब हम इसका फॉर्मूले से कर रहे हैं, अब लॉजिक से नहीं करेंगे। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों यहाँ पे रियल पार्ट 4 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अरे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का रूट 5, ये हमारा मॉड्यूलस आ गया। हम जनरली जब भी कोई मॉड्यूलस कहेगा तो स्ट्रेट इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस तरीके से किसी क्वेश्चन को क्योर करेंगे। हम इतने बड़े तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने मन में जानेंगे कि मॉड्यूलस का क्या मतलब है या आर का क्या मतलब है या मॉड्यूली का क्या मतलब है। तो मुझे प्यारा याद दिला दो, आर या मॉड्यूली का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों? कोई तो बताओ, मॉड्यूली का मतलब क्या सीखा अभी हमने यहाँ पर ग्राफ में? जो लाइन बनी उसकी लेंथ, तो लेंथ निकालने का तरीका हुआ प्यारे दोस्तों मॉड्यूली। सब तेजी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। किसी मेरे भाई बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे दोबारा पूछेंगे। आदित्य खंडेलवाल आया दोस्त? हाँ सर। रोनित आया? हाँ भैया। संचित गोयल आया दोस्त? हाँ सर। बहुत बढ़िया, नोट्स बनाते रहना भाइयों, बिल्कुल भाइयों बहनों अच्छे से नोट्स बनाना है, बढ़िया से डेवलप करो। बहुत मजेदार सा है, बहुत सा अच्छा सा काम है। अरे दोस्तों आइए इस पे कुछ और प्रयोग हम करते हैं और आपसे कुछ चीजें पूछते हैं। अब मैं कुछ नंबर लिखूंगा, उसका हम आर डायग्राम बनाएंगे। आर डायग्राम बोले तो ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद उसका मॉड्यूलस निकाल लेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों थोड़ा किसी का रह गया तो मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, ताकि जल्दी से आप लोग कर लें, नोट्स बना लें अच्छे से। आओ जी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों अभी हम जस्ट कोई अगली कहानी नहीं पढ़ रहे, आज हमने पहला कंसेप्ट पढ़ा था आर्ग डायग्राम, दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था प्यारे दोस्तों मॉड्यूली, या जो लाइन बनती है उसकी लेंथ। प्यारे दोस्तों अब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की सीरीज में हम अपने आप से कुछ क्वेश्चनों को ले रहे हैं, अब सावधानी से करना। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 - 3 आयोटा। मैं चाहूंगा आप आगे निकलें और मेरे से पहले इसका ग्राफ बना के इसका मॉड्यूलस निकालना है। तो कहता है फाइंड मॉड्यूली ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्या करना है, एंड इसका आर्ग डायग्राम भी बनाना है। प्यारे दोस्तों दोनों चीज बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से तेजी से चलेंगे। शाबाश मेरे दोस्तों, जिसका सबसे पहले हो जाए वो बताएगा कि हो गया।
सो चलिए सॉल्यूशन मैं भी स्टार्ट करता हूँ। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा। सबसे पहले मैं मॉड्यूली नहीं निकाल रहा, मैं डायग्राम बनाऊंगा। सो डायग्राम बनाने के लिए मुझे इसका पॉइंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पॉइंट फॉर्म में मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई मेरा मित्र लिखकर मुझे बता दो कि कैसे क्या निकलेगा। प्यारे दोस्तों, पहले रियल लिखते हैं, बाद में इमेजिनरी। कोई बता दो क्या क्या आएगा पॉइंट फॉर्म। 2, -3 हाँ बिल्कुल ठीक, रियल पार्ट 2 है भैया, इमेजिनरी पार्ट मेरे सही मित्र बोल रहे हैं 3 नहीं है, -3 है। सावधानी से चलते रहना। अरे दोस्तों चलिए जल्दी से इसका ग्राफ बनाएंगे, आर्ट डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया प्यारे दोस्तों हमने। प्यारे दोस्तों ये जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, इसमें 4 भागों में बांटते हैं। इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जरा देखते हैं अब ग्राफ किसमें बनता है। जो हमने पिछली कहानी पढ़ी थी उसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनता था। अरे दोस्तों एक्स तो 2 है, x2, लेकिन y -3 है, तो 1 -1 -2 -3। अरे दोस्तों अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं तो x2 y -3 देखना यहीं पे पड़ेगा ना। कैसे मिलाऊं प्यारे दोस्तों, ओरिजिन से इसे ज्वाइन कर दूं, तो दिस इज कॉल्ड इट्स आर्क डायग्राम। अरे दोस्तों लेट दिस लाइन बी दिस बी o एंड दिस इज b मान लेते हैं इस पॉइंट को। ये इसका ग्राफ बन गया। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या प्यारे दोस्तों था, 2 - 3 आयोटा। प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से चलते रहे ना, जल्दी जल्दी से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। मेरा पहला पार्ट था आर्ट डायग्राम बना दो जी, हमने बना दिया। अब आ जाएं इसके दूसरे पार्ट पे। इसने दूसरे पार्ट में कहा था प्यारे दोस्तों इसका मॉड्यूली निकालना। प्यारे दोस्तों अब हम मॉड्यूली निकालना चाहते हैं, मॉड्यूली को आर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें मॉड्यूली निकालना है, मॉड्यूली ऑफ 2 - 3 आयोटा का मॉड्यूली निकालना। प्यारे दोस्तों मॉड्यूली को हम आर भी कहते हैं, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, पाइथागोरस से निकालूंगा तो वही निकलेगा। और अब हमने कंसेप्ट समझ लिया। मॉड्यूली का मतलब इस जो लाइन बनाई वो भी इसकी लेंथ होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। प्यारे दोस्तों रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -3 है। प्यारे दोस्तों इसे सॉल्व कर लूं तो क्या आ जाएगा, 4 + 9। 4 + 9 इज कॉल्ड √13। प्यारे दोस्तों ये इसकी मॉड्यूली आ गई। प्यारे दोस्तों तेजी से करना है, सब मिलकर करेंगे। एक हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बता दो किस क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ बना, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। फोर्थ में। हाँ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हम बहुत काम करेंगे। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फ्रेंड हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बना और हमने उसका लेंथ निकाला। अरे दोस्तों तेजी से चलेंगे। नई चीज, पहली आज की नई चीज क्या थी, कोई याद दिलाओ, शाबाश। आज की पहली कहानी क्या पढ़ी थी। आर्क डायग्राम आर्ट डायग्राम भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी आज की। मॉड्यूल हाँ मॉड्यूलर। चिल्ला के बोलना है प्यारे दोस्तों, मॉड्यूली या मॉड्यूलस भी बोलते हैं। मॉड्यूलस का सिंबल बता दो क्या था, छोटे वाला सिंबल आर आर। सो इनका मायने भी सीखते रहना प्यारे दोस्तों। मॉड्यूलस आ गया जी, आर्क डायग्राम आ गया। अब आती है आज की हमारी तीसरी कहानी, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत शानदार है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या भैया, कॉन्जुगेट ऑफ, नया नाम है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्यारे दोस्तों क्या होता है ये कॉन्जुगेट, थोड़ा सा इसे समझते हैं। बिल्कुल सावधानी से, अच्छे से, सुंदर से नोट्स बनाते रहना प्यारे दोस्तों। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, सब बिल्कुल ध्यान से देखना, 3 + 2 आयोटा। अगर कोई कहे इसका कॉन्जुगेट निकालो तो इसको ऐसे लिखते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। प्यारे दोस्तों अभी हम जैसा कि मैथ्स में जानते हैं कि इस तरीके से कॉन्जुगेट ऑफ करके थ्योरी लिखना अच्छा नहीं माना जाता और कुछ सिंबल्स बना लिए जाते हैं। तो कॉन्जुगेट के कुछ सिंबल बना लिए। कोई कहे 3 + 2 आयोटा का बार निकालना है, देखना मैंने ऊपर बार वाली लाइन डाली, तब भी इसका मतलब यही है, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। अब प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई कहे इसका कॉन्जुगेट निकालो या इसका बार निकालो, एक ही बात है। जब भी कॉन्जुगेट निकालना हो तो एक ही तरीका, रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन बता दो क्या है यहाँ पर। प्लस
उसको चेंज करना है, तो उसको चेंज कर दूं तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बीच का साइन प्लस था प्यारे दोस्तों, चेंज कर दूं तो x3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। सो प्यारे दोस्तों हमने सीखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो, रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज करना है। इसे अगर मैं प्रॉपर्टी वाइज लिखूं यहाँ पर, तो a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट, देखना कॉन्जुगेट के लिए मैंने बार लगाया, क्या होगा प्यारे दोस्तों, a माइनस बी आयोटा। मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल आसान सा काम है, उम्मीद है आप सबको अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा। इसको मैं चमका दूं, नोट्स ना खास चमका के बनाने हैं, जब भी हम पढ़ें 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तब हमें बस पढ़ने मात्र से ही सारी चीजें याद आ जाए। प्यारे दोस्तों आइए अब मैं चाहूंगा जिसका नाम बोलूं वो मुझे बताए इसके बारे में। बिल्कुल अभी आसान सा काम है, कॉन्जुगेट का मतलब हमने पढ़ा बीच का साइन चेंज करना है। सो प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 3 माइनस 2 आयोटा। चलो दोस्त हिमांशु इसका कॉन्जुगेट बताओ। 3 plus 2. 3 प्लस 2 आयोटा, शाबाश मेरे दोस्त। फिर पीयूष की बारी, अब पीयूष मैं इसको थोड़ा अच्छा करता चलूंगा, ध्यान से देखते रहना। -3 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट बताना है पीयूष, कोशिश करो। 3 plus 4 आयोटा। मेरा भाई थोड़ी सी गलती खा गया, कोई सहायता करो भाई की। -3 plus 4. -3 + 4 है। शाबाश दोस्तों, दोनों साइन नहीं चेंज करने को कहा था भाई, खाली रियल और इमेजिनरी के बीच वाला साइन चेंज करने को कहा था। तो -3 तो एज इट इज, ये बीच वाला साइन प्लस होगा। प्यारे दोस्तों फिर चौकन्ने रहना, ध्यान से करना, मैं और अच्छा क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। कली बहन बताएगी अब की बार मैंने लिखा एक अच्छा सा क्वेश्चन, दैट इज 4 आयोटा, खाली क्या लिखा 4 आयोटा, कली इसका कॉन्जुगेट बताना है। कोई 0 माइनस 4 आयोटा। अरे वाह बहन, बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों ये बहन तो बिल्कुल बढ़िया से बता पा रही है, देखो पहली बार सीख कर रहे हैं और फिर भी बता रहे हैं मेरे सारे मित्र। कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, तो याद दिलाना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी प्यारे दोस्तों। a + b आयोटा। तो प्यारे दोस्तों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसीलिए रियल पार्ट क्वेश्चन में नहीं दिया, रियल पार्ट मैं लिख देता हूँ, जब है ही नहीं तो क्या होगा 0। प्यारे दोस्तों अब इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 0 माइनस 4 आयोटा। बिल्कुल मजेदार था। चलो दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, तनिष मेरा भाई बताएगा, तनिष ध्यान से चौकन्ने रहना, जैसे ही आए बताना है चिल्ला के दोस्त। मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा -3, उसका कॉन्जुगेट बताना है, बताओ ना। सर -3 -0 आयोटा। शाबाश मेरे दोस्त, -3 इस अगर कुछ नहीं लिखा, इमेज रियल पार्ट तो है, इमेजिनरी पार्ट मैंने नहीं लिखा, तो प्यारे दोस्तों वो क्या होगा 0 आएगा। अब बीच का साइन चेंज कर दे तो -3 -0 आएगा। प्यारे दोस्तों ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या टर्म हमने सीखी, कॉन्जुगेट, चिल्ला के बोलना है प्यारे दोस्तों, क्या नई टर्म है यहाँ पे, तेज से बोलो, मेघा चौहान आ रहा है ना। तो प्यारे दोस्तों अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सबको कॉन्जुगेट आ गया समझ में, अर्थ समझ में आ गया कॉन्जुगेट। मेघा चौहान आ गया कॉन्जुगेट समझ में कैसे निकालते हैं। हाँ भैया। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, मेरे कई मित्र कहते हैं उन्हें आ गया, हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं कॉन्जुगेट निकालने के, लेकिन अभी भी कॉन्जुगेट में तो प्यारे दोस्तों अगर मैं कई मित्रों को इतना करके कह पूछता हूँ कि भैया आया नहीं आया, तो सब कहते हैं आ गया। अब हम क्वेश्चन भी कोई आ जाए, 1 मार्कर क्वेश्चन जनरली इसके आते हैं, तो कॉन्जुगेट 1 सेकंड में लोग निकाल भी देते हैं। अरे प्यारे दोस्तों आया, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं। अगर मैं पूछूं कि ये जो a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा है, ये क्या भला आई और हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पता चल रहा है इससे, तो कोई मेरा मित्र, मैंने बताया नहीं, क्या बता सकता है कॉन्जुगेट से क्या पता चलता है, कोई बता दो, कोई जानकार, कोई लॉजिकल दिमाग से पढ़ने वाला, कोई कोशिश करो, कॉन्जुगेट से क्या निकला क्या। ये जब तक नहीं पढ़े तब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती कॉन्जुगेट की ना। तो मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक प्रयोग करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 3 + 2 आयोटा। प्यारे दोस्तों इसका कॉन्जुगेट निकाला था हमने, कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 2 आयोटा, और वो हमने निकाल कर लिख दिया था
3 माइनस 2 आयोटा। एक काम करता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए कि कॉन्जुगेट से क्या भला आया, अभी आप ही सब बता पाएंगे, जो करने हो के बस देखते रहना। मैं इस ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, 3 प्लस 2 आयोटा का ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ग्राफ बनाने के लिए कलर डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। ये मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट किए, बिल्कुल ध्यान से देखना, अच्छे से डेवलप करना। एरो प्रेजेंट करें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। पहले मैं ओरिजिनल नंबर जो कि मेरा हमने व्हाइट कलर से प्रेजेंट किया 3 प्लस 2 आया था, उसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो इसको मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूं, तो पॉइंट फॉर्म में पहले मुझे रियल दैट इज 3, फिर इमेजिनरी दैट इज 2 वो मुझे लिखना चाहिए। अब इसको प्लॉट कर लेता हूँ। एक्स एक्सिस पे मुझे 3 तक और वाई एक्सिस पर मुझे 2 तक जाना होगा। प्यारे दोस्तों, ये मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दिया और ये मेरा ग्राफ बन गया 3 प्लस 2 आयोटा। इसको मैंने ओ लिख दिया, इसको मैंने ए लिख दिया। अब थोड़ा समझते हैं कि ये क्या निकला, ये कॉन्जुगेट क्या है, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ग्रीन कलर को लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। इसे भी पॉइंट फॉर्म में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना चाहें तो पहले रियल बोले तो 3, बाद में इमेजिनरी बोले तो -2 लिखेंगे। अरे दोस्तों, अब मैं चाहूंगा इसे इसी ग्राफ पे प्रेजेंट करूं। दिस इज -1, दिस इज -2। अरे 3 तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, y नेगेटिव के लिए मुझे यहाँ तक जाना होगा। अब प्यारे दोस्तों, 3 -2 देखना यहीं पर होगा पॉइंट। अब मैं इसको ओरिजिन से मिला दूं तो ये मेरे पास एक दूसरी लाइन आ गई। प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ए डैश लाइन। कोई मुझे ओ ए और ओ ए डैश लाइनों का के रिलेशन बता दो। क्या है ओ ए, कोई बता सकता है वर्ड्स के अंदर? कोई कोशिश करो। ये 3 -2 आयोटा का ग्राफ बनाया। अरे दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ओरिजिनल लाइन ओ ए है, ये एक्स एक्सिस हमें किसे किसे कहते हैं? आसमान को या धरती को? कोई बताओ, एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? एक्स एक्सिस किसे कहते हैं? अर्थ को। अर्थ हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर चलता है। हम जिस लाइन पे चलते हैं, जिस धरती पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। प्यारे दोस्तों, ये धरती के ऊपर वाली लाइन, ये धरती के नीचे वाली लाइन, एक आसान भाषा में कह सकता हूँ, जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी उसकी ये इमेज है। तो कॉन्जुगेट से हमें क्या पता चलता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज कैसी बनेगी। तो इमेज के बारे में पढ़ना हो तो हम क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाते चलना है प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सावधानी से। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, मेरे सभी मित्रों से पूछूंगा, बड़े ध्यान से इसे करना है, अच्छे से समझ के करना है। आदित्य, क्या समझ में आया? कॉन्जुगेट क्या होता है प्यारे दोस्त? खंडेलवाल। सर, जो भी साइन है बीच में रियल और इमेजिनरी के, उससे चेंज कर देते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया। और इसको एप्लीकेशन वाइज कोई पूछे कि कॉन्जुगेट से क्या भला आई, उसे डिटेल में समझाओ, तो क्या कहेंगे फिर प्यारे? तो हम कहेंगे जो लाइन आई उसका ही इमेज कॉन्जुगेट आया। सो ये जैसे हमने बनाया राइट लाइन ओ ए, दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो नीचे वाली लाइन बनाई उसका कॉन्जुगेट है, परछाई कह लो, परछाई है ये उसकी। रोनित, आया समझ में कॉन्जुगेट क्या होता है? तनिष, आया समझ में? कल ही Yes, समझ sir. में आया? बहुत बढ़िया, अच्छे से नोट्स बनाते चलना मेरे दोस्तों। मेघा, आ गया समझ में? हाँ भैया। क्या मैं रब कर दूं मेरे दोस्तों? जल्दी से करो, किसी का रह गया तो। तनिष, कर लिया नोट दोस्त? Yes, sir. बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, अच्छे से करते चलना, ध्यान से करना है, समझ के करना है प्यारे दोस्तों। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज दोबारा से रिवाइज कराओ। पहली कहानी क्या पढ़ी थी हमने? आर्क डायग्राम, ग्राफ बनाना सीख लिया। दूसरी कहानी क्या पढ़ी थी? मॉड्यूली। मॉड्यूली का सिंबल क्या था? स्मॉल आर। अरे दोस्तों, उसका क्या फॉर्मूला हमने प्रूफ करके दिखाया? अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तीसरी कहानी अभी बोर्ड पे ही है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का सिंबल बार होता है, और जब भी बार आए तो उसको हटाने के लिए रियल और इमेजिनरी के बीच का साइन चेंज कर देते हैं। अच्छा, एक और पूछता हूँ, जरा देखते हैं कितने लोग जाग रहे हैं। सब बताना, आप सबकी बारी, जो सबसे पहले बताएगा वो आज का बीसीसी का सिकंदर होएगा। अरे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से। मैं लिखा 4 आयोटा -3, इसका कॉन्जुगेट बताना है, कोई बता दो। -4 आया था -3।
मेरा भाई बताया, थोड़ी सी गलती कर गया दोस्त, और कोशिश करो। -3 -4 आयोटा। हाँ भाई भी यही बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रियल नंबर पहले लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर बाद में। तो पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखने को सोचें तो ये क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, -3 + 4 आयोटा। और इसका अगर कॉन्जुगेट निकालने तो मेरे बाद वाले बच्चे ने बिल्कुल सही बताया। नाम बताओ दोस्त अपना। अथर। शाबाश दोस्त। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मार्ट, बिल्कुल सावधानी से चलना है, चौकन्ने होके करते चलेंगे। अरे दोस्तों आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आता हूँ आज की चौथी कहानी पर, जो कि और भी ज्यादा स्मार्ट है। लॉजिक से चलना है प्यारे दोस्तों। आज देखो हम कोई क्वेश्चन बुक का नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अरे दोस्तों ये आज की हमारी चौथी कहानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल ध्यान से एक एक को बिल्कुल समझना है अच्छे से कि क्या भला है। सो मेरे दोस्तों दिस इसके अंदर हम एक नया शब्द लेके आ रहे हैं। पहला हमारा था आर्ग डायग्राम, अभी इसमें हम एक नया शब्द लेके आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। अरे दोस्तों जहां भी आप बैठे हो चिल्ला के बोलना है, क्या शब्द बोल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। सो व्हाट इज दिस, आर्ग्यूमेंट। मेरे दोस्तों अब सवाल ये होता है आर्ग्यूमेंट क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं और उसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के माध्यम से हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या भला है। प्यारे दोस्तों मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, बिल्कुल सावधानी से चलेंगे प्यारे दोस्तों। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 1 + √3 आएगा। तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है प्यारे दोस्तों, 1 + √3 आया। अभी आर्ग्यूमेंट क्या है ये अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, पहले इसका आर डायग्राम बनाते हैं। इसको आर डायग्राम बनाना हो इसे पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कोई प्यारा बताओ सबसे पहले क्या आएगा पॉइंट फॉर्म में, शाबाश दोस्तों। रियल नंबर। हाँ बोलो बोलो, पॉइंट फॉर्म में चेंज करके बोलो दोस्त, वेरी गुड। मेरा एक भाई कह रहा है पहले रियल आएगा बाद में इमेजनरी, चलो वेरी गुड, सॉल्व करके बोलो, तेज से बोलना है प्यारे दोस्तों। 1, दूसरी टर्म √3 है। कई लोग रूट को देख के डरे हैं, डरे नहीं। √3 कोई बता सकता है √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, क्या होती है। 1.732. हाँ बहुत बढ़िया, 1.7। 1.732, शाबाश मेरे दोस्त। अरे दोस्तों बहुत बढ़िया, कई मित्रों बढ़िया से 9th 10th पास करके आए हैं, √3 की वैल्यू भी जानते हैं। आइए अब हम इसका ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंडिकेट किए, इसको एरो बनाना जरूरी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एरो इंडिकेट किए। अरे दोस्तों एक्स एक्सिस पे 1, एक्स एक्सिस पे 1 है तो दोस्तों मैंने 1 यहाँ पर लिया। वाई एक्सिस पे √3, √3 का मतलब तो 1.732 होगा। 1 देखना यहाँ पे, 2 यहाँ पर, 1.7 अप्रोक्सीमेट देखो यहीं पे होगा ना कहीं पे, 1.7 और एक्स एक्सिस पे 1, इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँ तो अप्रोक्सीमेट मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अरे दोस्तों इसको मैं ओरिजिन से मिला दूं तो दिस आई गॉट अ स्पेसिफिक लाइन एंड दिस इज कॉल्ड इट्स आर्क डायग्राम। प्यारे दोस्तों अभी मेरे को इस क्वेश्चन पे ध्यान से सुनना, मैं इस पॉइंट को ओ लिख लेता हूँ, इसको ए लिख लेता हूँ। ये पॉइंट क्या था, 1, √3। अब मेरे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से मेरी बात का जवाब देना। अब मैं चाहता हूं क्या निकालूं, अभी अपनी नई टर्म निकालनी है, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। सवाल ये उठता है, एक बच्चा पूछ सकता है जी आर्ग्यूमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले इसी ग्राफ पे समझो, हमने पढ़ा था लेंथ, मॉड्यूली हमने पढ़ा था वो इसकी लेंथ थी। अरे दोस्तों अब अगर इस लाइन का, इस वाइट लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनता है, वो एंगल अगर हम नाप लें देन दैट एंगल इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या हुआ मेरे दोस्तों, आर्ग्यूमेंट कोई भी लाइन का, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की लाइन का एक्स एक्सिस के साथ का एंगल, इस एक्सिस के साथ का एंगल, एक्स एक्सिस के साथ के एंगल को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये एंगल निकाल लें। अरे दोस्तों आप कहेंगे कि एंगल कैसे निकालें, ये तो समझ लिया जी एंगल होता है। सो आर्ग्यूमेंट मींस व्हाट, एंगल of a complex number with x-axis is called argument।
प्यारे दोस्तों दिस इज आर्ग्यूमेंट। अब ये एंगल निकालूं कैसे, मैं चाहता हूं आपके साथ एक प्रयोग करूं, आप बिल्कुल सावधानी से देखना और हर चीज के नोट्स बनाते चलना है। प्यारे दोस्तों अगर आप बड़े ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस था तब हमने मॉड्यूली निकालना था तो पाइथागोरस लगाई थी, ऐसे ही कुछ अब करते हैं। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर डालूं तो कोई बता दो किस पॉइंट पर जाके टकराएगा? 1 पर जाके टकराएगा ना प्यारे दोस्तों। अब जांचना ये जो मेरी ट्रायंगल होगी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। प्यारे दोस्त आदित्य आपकी बारी, इसकी ये इतनी लेंथ बताओ देखते। सर 1। 1। कोई प्यारा मेरा भाई सब इसकी लेंथ बता दो देखकर, ग्राफ देख के बताओ, ये पॉइंट देख के बताओ इसकी लेंथ। √3। हाँ प्यारे दोस्तों √3 लिखूं या 1.732? कोई स्मार्ट पर्सन बताना। सर 1.73 लिखेंगे। प्यारे दोस्तों √3 हाँ √3 अगर 1.732 लिख दूं तो क्या गलती, कोई बता दो। उसका स्क्वायर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ उसका स्क्वायर नहीं, ये नहीं मुश्किल नहीं, वो उसकी रियल वैल्यू नहीं है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो हम चूक जाएंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर निकलेगा, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए अपने को, तो रियल चाहिए, इसीलिए √3 चलेंगे। आप जानते होंगे √3 की वैल्यू 1.732 होती है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, परफेक्ट नहीं है प्यारे दोस्तों। आप बड़े ध्यान से सुनना। अरे यहाँ पर मैं एक फिगर, ये ट्रायंगल वाली फिगर दोबारा आप ताकि अच्छे से समझ सकें आपके लिए दोबारा बना रहा हूँ। ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रही होगी प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो लाइन थी जिसे हम OA कह रहे हैं वो मेरी इस तरीके से थी, तो लेट दिस बी O। ये O था, ये A था, ये हमारा जो बेस लेंथ थी दैट इज 1, दिस इज √3। अब ये कैसी क्या कौन सी ट्रायंगल है प्यारे दोस्तों? पाइथागोरस थ्योरम है। और मैं चाहता हूं बिल्कुल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल थीटा निकालना है प्यारे दोस्तों मुझे। अब बता दो, अब यहाँ पर आते हैं इसके बाद हमारे कुछ चीजें, बड़े बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या दो चीजें पता है, एक तो बेस और एक परपेंडिकुलर, और मैं थीटा निकालना चाहता हूं प्यारे दोस्तों। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कोई याद दिलाओ, एक डायलॉग पढ़ा था, किसी ने जरूर पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद आगे आप। हर हर बोले सोना चांदी पे। हाँ बिल्कुल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे मेरे को पता चलता था साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कॉट सेक और कॉसेक का। मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या क्या तोले भैया? सोना चांदी, सोना चांदी पे। सोना चांदी तोले। प्यारे दोस्तों ये फॉर्मूला कोई बता दो, पहले वाला किसका हुआ? साइन थीटा। थीटा ये वाला कॉस का, मैंने ये कॉस वाला थीटा। टेन का। थीटा। अब मेरे को कोई टेन थीटा। बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ इस ट्रायंगल में मैं कौन सा इन तीनों में से फॉर्मूला लगाऊं? कोई प्यारा जरूर जानकार होगा। tan थीटा। अरे वाह वाह, tan नाम बताओ थीटा। दोस्त, नाम बताओ अपना। सर तनिष्क। तनिष्क, बहुत बढ़िया, आप एकदम सही बताया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, पर कारण भी तो बताओ मेरे भाई। क्योंकि सर हमें परपेंडिकुलर perpendicular बेस बेस पता है। वो given है। भैया क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस ही पता है, हाइपोटेन्यूज तो पता ही नहीं, इसीलिए पहले वाला और दूसरे वाला तो हम चाह के भी नहीं लगा पाएंगे, तो थर्ड वाला लगाएंगे। अरे दोस्तों टेन थीटा का क्या फॉर्मूला था भैया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बता दो इसके अंदर क्या है? √3। बहुत बढ़िया, बेस बता दो सब। अब मेरे दोस्तों मुझे विश्वास है, आप 10वीं का बेशक रिजल्ट नहीं आया, 2-4 दिन में आने वाला है, लेकिन आप पास पक्का हो। मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करूं, कोई बताओ ना। भैया √3 को tan 60 लिख हाँ देंगे। शाबाश शाबाश, नाम भी बताओ भैया अपना। भैया कली। वेरी गुड कली, थोड़ा आज कम बोली लेकिन बढ़िया बोली। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, थीटा कितना डिग्री आ गया प्यारे दोस्तों? 60 डिग्री। तो ये मेरा एंगल निकल गया ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? नई टर्म आई आज की, आर्ग्यूमेंट। क्या आई प्यारे दोस्तों? आर्ग्यूमेंट। प्यारे दोस्तों बिल्कुल इस आर्ग्यूमेंट पे हमें बहुत काम करना है, सावधानी से देखना। आपने सबने पढ़ा होगा टेन थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री। प्यारे दोस्तों बिल्कुल सावधानी से आए, अभी नोट नहीं, पहले इसके बारे में हम चाहेंगे एक फॉर्मूला बना लें। प्यारे दोस्तों यहाँ पर से मैं एक फॉर्मूला निकालता हूँ थीटा निकालने का।
बिल्कुल ध्यान से देखना। tan थीटा इक्वल टू, कोई बताओ इसका परपेंडिकुलर दोबारा बताओ क्या था, सब बताओ सब बताओ, क्या था परपेंडिकुलर जी? √3। √3 का मतलब कोई बता दो, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट। हाँ, तो मेरे दोस्तों मेरा फॉर्मूला बन रहा है इमेजिनरी। अच्छा, अपॉन में मैंने बेस लिखा, बेस बोले तो 1, 1 बोले तो इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट। हाँ प्यारे दोस्तों, ये मैंने रियल लिख दिया, दिस इज माय आंसर। सो मेरा थीटा निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू इमेजिनरी बाय रियल होगा। सो बिल्कुल सावधानी से इसके नोट्स बनाने हैं। अभी हमने जो काम किया, ये आर्ग्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्यारे दोस्तों इस चैप्टर का। हमने इसका पहला पार्ट किया। अच्छा जरा देख के बताओ, जो हमारा लाइन का ग्राफ बना वो किस क्वाड्रेंट में बना? फर्स्ट प्यारे First दोस्तों मेरे सभी मित्र कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बड़े ध्यान से सुनना, 10वीं की टेबल में हमने जो वैल्यू सीखी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारी वैल्यू हमने सीखी थी साइन की, कॉस की, टेन की। प्यारे दोस्तों ये कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू है, किसी और की या फर्स्ट क्वाड्रेंट की? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ये सारा लागू तब होगा जब मेरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने और 10वीं की टेबलों से हम उसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। लेकिन अब सवाल दूसरा खड़ा होता है, क्या सारे ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, कुछ ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में बन सकते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बने तब तो मामला गड़बड़ होगा। अगर मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कोई ग्राफ बने तो देखना एंगल कैसे निकलेगा, तब तो एंगल ये वाला हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तब हम एंगल कैसे निकालेंगे, वो हमारे लिए नई चीज और सीखने वाली चीज होगी। तब मेरा आंसर 90 से 180 के बीच में कुछ निकलेगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो पहली कहानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की किए, फिर सेकंड क्वाड्रेंट वाले की एक कहानी लेंगे, सेकंड कहानी में थर्ड कहानी के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ कहानी में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आर्ग्यूमेंट गहरा है, अगर ये आ जाए तो इस चैप्टर के सारे बेसिक्स खत्म हो जाते हैं। तो इसे सावधानी से चलना। मेरे कुछ मित्रों ने शायद क्वाड्रेंट्स के बारे में स्कूल में थोड़ा कुछ पढ़ा हो, अरे दोस्तों आया नहीं आया, मैं आपको बहुत मजे से सिखाऊंगा, आप बहुत सावधानी से इसे समझें। मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा ताकि आप इसके सुंदर से नोट्स बना लें। अच्छे से नोट्स बनाना, आर्ग्यूमेंट सबसे शानदार चीज है दोस्तों, बढ़िया से करना है। आदित्य आ गया, आर्ग्यूमेंट क्या होता है दोस्त? हाँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कीप इट अप, तेजी से करेंगे सब मेरे भाई बहन। थोड़ा सा किसी का रह गया, मैं रब कर दूं प्यारे दोस्तों। आज अभी हम देखते हैं, हम लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसकी सेकंड कोऑर्डिनेट वाली कहानी हम अगली क्लास में लेंगे। लेकिन अभी बहुत जरूरी है, हमने जो भी पढ़ा उसको सबको इकट्ठा करके अपने पास बांधें। तो मैं एक बार सारी चीजों को बोलूंगा, जीरो से स्टार्ट करूंगा। अरे दोस्तों सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा आर्क डायग्राम। आर्क डायग्राम क्या था प्यारे दोस्तों? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ। अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर -3 -4 आइटा लिखा, तो इसे पॉइंट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कोई प्यारा बताओ जल्दी से। सर पहले रियल और फिर इमेजिनरी। हाँ पॉइंट फॉर्म में पूरा -3, लिखें, -4। अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो दोस्तों एक्स एक्सिस से -3 यहाँ पर होगा और वाई एक्सिस से -4 यहाँ पे होगा, और मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। सो प्यारे दोस्तों आर्क डायग्राम के बाद दूसरी हमने चीज सीखी मॉड्यूली। कोई मॉड्यूली का छोटा वाला सिंबल बता दो। हाँ कोई एक सिंबल और पढ़ा था वो भी बता दो। मॉड के अंदर जो भी है वेरिएबल। हाँ मॉड के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए वो बताना है। प्यारे दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन मेरे से बोलता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, 2+7 आयोटा का मॉड बताना है, ये ऐसे ही लिखा। तो इसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोई याद दिलाओ। सर रियल रियल का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर का का स्क्वायर। स्क्वायर। अब हम पूरा कोई डिटेल में नहीं करना हमें क्वेश्चन को, वो हमारे लॉजिक से हमने समझ लिए। ये फॉर्मूला भी कैसे बना दोस्तों, याद समझ में आ गया ना? सो प्यारे दोस्तों अंडर रूट रियल पार्ट 2 है, दैट इज 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 7 है, दैट इज 7 का स्क्वायर, देन वी गॉट द 4 + 49, दैट इज अंडर रूट 53। दिस इज मॉड्यूली।
मॉड्यूली का देसी मतलब बताना क्या था, कोई याद दिला दो। जो लाइन बनेगी ग्राफ की, अगर इसका ग्राफ बनाए तो उस लाइन की क्या चीज, लेंथ कह लेना दोस्तों। जो ग्राफ बनेगा इसका, उसकी लंबाई को ही हम मॉड्यूली कहते हैं, पाइथागोरस से निकाला। तीसरा नंबर याद दिलाओ, हमने क्या पढ़ा था। कॉन्जुगेट। हाँ शाबाश दोस्त, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनेगा दोस्तों, ए A माइनस minus बी B आयोटा। iota. कोई याद दिलाओ, कॉन्जुगेट से जो निकला वो तो आंसर तो आ गया, पर क्या भला क्या निकलती है, लॉजिक से क्या, वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे उसे, क्या आया कॉन्जुगेट से। इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दिमाग में समझते चलना, बहुत सारे लोग रट लेते हैं लेकिन उनसे पूछो कि कॉन्जुगेट से आया क्या, नहीं बता पाते। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी पढ़ाई को हम पढ़ाई नहीं मानेंगे। तो चौथी बात हमने क्या पढ़ी, आर्ग्यूमेंट। अब एक आर्ग्यूमेंट का और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आज जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 1 प्लस आयोटा। मैं नहीं बता रहा जी, आप इसका आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ। मैं 1 मिनट लेट करूंगा, मैं चाहूंगा मेरे मित्र मेरे से पहले करके दिखाएं। सब स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे। प्यारे दोस्तों, आर्ग्यूमेंट अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले इसको पॉइंट फॉर्म में लिख के ग्राफ बनाना होगा। रियल पार्ट पहले आता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है। सो मेरा पॉइंट बना 1,1। सो आई गॉट द पॉइंट। प्यारे दोस्तों, पॉइंट को अब ग्राफ पे प्लॉट कर लो। ग्राफ पे प्लॉट कर लिया तो ग्राफ बना दिस इज 1, दिस इज 1। तो ये मेरी लाइन बनेगी इस तरीके से। अब दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज 1,1। अब ये एंगल निकालना है। प्यारे दोस्तों, कोई बता दो, किसी ने निकाल लिया हो तो। भैया 45 डिग्री। 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, अगर हम 10वीं की टेबल लगा रहे हैं तो अभी ये मेरा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसीलिए 10वीं की टेबल काम करेगी। अगर सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो 10वीं की टेबल काम नहीं करेगी प्यारे दोस्तों। तो अभी हमने इसमें पढ़ा था एक फॉर्मूला, tan थीटा का इक्वल टू क्या पढ़ा था, कोई याद दिलाओ, फॉर्मूला क्या बना लिया था, Imaginary इमेजिनरी बाय number रियल। divided by real. हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्त। इसका इमेजिनरी नंबर क्या है मेरे दोस्तों, 1। इसका रियल नंबर क्या है मेरे दोस्तों, 1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1। अरे मेरे कई मित्रों को पता है tan 1 कब होता है, कोई याद दिला दो। 10:45 degree पर। हाँ 45 डिग्री पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, ये 4 चीजें हमने पढ़ी आज की क्लास के अंदर। सब बिल्कुल सावधानी से हर चीज को पढ़ेंगे और समझेंगे, लॉजिक्स बनाएंगे। ऐसे ही याद नहीं करना किसी चीज को। तो आगे चलेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में किसी मित्र को कोई प्रॉब्लम आई थी या किसी ने अटेंड ना की हो तो वो मुझे बताओ। पिछली क्लास की कोई प्रॉब्लम या किसी को समझ नहीं आया या किसी ने अटेंड ना किया हो। अच्छा, आज से हम एक अलग तरह का काम करेंगे। हमने ना, एक दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने वर्चुअल, अभी जिस तरीके से कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, उस